आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत 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 स्वागत। आज गतसमनी बाग के ऑयल से तुम्हारा अभिषेक किया गया है। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो अपने घरों पे, स्वागत करो अपने चर्चों में, स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, हिलाओ हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हिलाओ। जीसस, प्रभु यीशु का हाथों को हिलाते हुए स्वागत करो। जीसस, प्रभु यीशु आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवन में, हमारे शब्दों में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के जीवन में। प्रभु यीशु आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु। बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत किया वो जीत के साथ वापस आए। और साल के पहले महीने में आपको परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा है पहला पत्रस 5 उसकी 10 में लिखा, मैंने तुम्हें ऊंचे सुर से तेरे नाम से अपने पास तुझे बुलाया है। वो आपके नाम से आपको ऊंचे सुर से बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है, ऊंचे सुर से, ऊंचे सुर से। स्वागत करो बल से, बल से, बल से। स्वागत करो क्योंकि उसने ऊंचे सुर से तुम्हें अपने पास बुलाया है। तुम्हारे नाम से उसने तुम्हें अपने पास बुलाया है। मैं बोलता हूं आज सबसे बड़ा दिन है, आज अहम दिन है, क्योंकि गतसमनी बाग से जो ऑयल आया है आज तुम्हारे घरों में जा रहा है। वो आज तुम्हारे चर्चों में जा रहा है, वो तुम्हारे मिराकल में जा रहा है। गतसमनी बाग यानी बाइबल में लिखा याजकों का अभिषेक किया जाता था गतसमनी बाग के ऑयल से। परमेश्वर प्रभु यीशु जहां रात रात भर प्रार्थना करते थे गतसमनी बाग में, वो वहां पे रात रात भर इन पेड़ों को छूते थे। और वही ऑयल आज तुम्हारे ऊपर अप्लाई किया गया है, आज तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे घरों में। मैं बोलता हूं ये वही जो बाइबल में लिखा है कि ऊंचे सुर से मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, ये बदल के रख देगा तुम्हें। बदल देगा यीशु मसीह के नाम से। आपने लास्ट वीक परमेश्वर के शब्द को सुना, पहला पत्रस 5:10 में आपने सुना कि बाइबल में लिखा है कि परम कृपालु परमेश्वर जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਦੀਪਕ ਤੇਜ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਿਲ, ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। वाओ, वो जिसने तुम्हें बुलाया है। बाइबल में अगर इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, लास्ट वीक आपने देखा कि कैसे हिब्रू की बाइबल में और गहराई से लिखा है कि तुम्हें उसने अपने पास बुलाया है, तुम्हारा नाम लेकर ऊंचे सुर से बुलाया है, ताकि तुम्हें वो परफेक्ट कर सके और तुम्हें स्टैब्लिश कर सके, तुम्हें वो स्ट्रेंथ दे सके और तुम्हें सेटल कर सके। उठाओ हाथों को, उसी वचन के लिए पहले धन्यवाद करो और बोलो, बोलो मुझे मेरे नाम से परमेश्वर ने बुलाया है, मुझे परफेक्ट करने के लिए, यस 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 यस, बोलो करने के लिए, मुझे एस्टैब्लिश करने के लिए, मुझे स्ट्रेंथ देने के लिए, मुझे सेटल करने के लिए।
आपको पता है ये किसने लिखा है? ये पतरस ने लिखा है। यस। और पतरस ने क्यों लिखा? पतरस जो चेलों में ऐसा कहा जाता सबसे बड़ा चेला, जिसका नाम सबसे पहले आता है, सबसे आम, अगर सबको पता है कि परमेश्वर के चेलों का नाम लो तो पतरस का नाम पहले आता है। लोग बोलते हैं, लेकिन ये उसने क्यों लिखा है कि उसने मेरे नाम से मुझे बुलाया है, उसने मुझे ऊंचे सुर से बुलाया है, उसने लिखा वो परफेक्ट करेगा तुझे, वो तुझे रिपेयर कर देगा, जहां जहां तुम्हारा जीवन टूटा हुआ है वो तुझे रिपेयर कर देगा। उसने लिखा है जहां जहां तुम अधूरे हो वो पूरा कर देगा, लिखा कंप्लीट कर देगा तुम्हें। जहां तुम जीवन में तुम्हारे इधर उधर चल रहा है सब कुछ, वो परफेक्ट कर देगा, उस फ्रेम में लेकर आएगा। ऐसा लिखा है पतरस ने। क्यों? क्योंकि पतरस ने अपने जीवन में ये सब कुछ देखा, परमेश्वर के साथ रहते हुए भी। अगर हम बाइबल की किताबें पढ़ते हैं तो बड़ा चेला है, मेरे हिसाब से सबसे पहली किताब ही उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उसकी किताब पूरी कोई भी नहीं है, पत्रियां लिखी उसने। क्यों? जब हम पूरे बाइबल को देखते हैं तो क्या दिखता है? पतरस जहां जहां भी आपको दिखेगा वो अलग से एक बात कहता हुआ दिखेगा। अगर परमेश्वर ने जहां जहां भी उसको पूछा कुछ तो वो अलग कहता हुआ दिखेगा। जब परमेश्वर ने कहा पिता का राज्य आएगा तो उसको लगता था कि राज्य ये वाला, कि प्रभु यीशु राजा बनेगा, मैं सेनापति बनूंगा और हमारा नाम होगा, हम रोमन्स को भगाएंगे, लड़ेंगे रोमन से। क्यों? क्योंकि इतने लोग साथ में जुड़ते जा रहे थे, उसके दिमाग में वही चल रहा था। वो परमेश्वर यीशु मसीह को समझ बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। साथ में था, मिराकल देख रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा था। ध्यान रखना, हो सकता है महा अभिषेक आपने ले लिया है, आपने पा लिया है, साथ में चल रहे हो, हर हफ्ते आ रहे हो, लेकिन वो हो नहीं रहा जहां पे जो गवाहियां देखते हो। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। पतरस साथ में था जीसस क्राइस्ट के, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं तो उसने परमेश्वर प्रभु यीशु का इनकार कर दिया। उसने बुरे शब्दों से बोला कि मैं नहीं जानता हूं परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा था और उसको था कि मैं जो कर सकता हूं वो कोई और चेला नहीं कर सकता। शायद यही था। उसको था मैं अच्छी तलवार चला लेता हूं, उसको था मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, उसको था मैं जो भी कुछ करूंगा मैं अच्छा करता हूं, मैं मास्टर हूं हर चीज का, मैं तो नंबर 1 हूं। उसके दिमाग में था पतरस के। क्योंकि बाइबल को जब हम अच्छे से देखते हैं तो कई जगह पे, चाहे वो तूफान के अंदर किश्ती का डूबना जब पतरस चेलों के साथ जा रहा था, अगर हम उसको देखें वहां पे भी, और परमेश्वर यीशु मसीह ने अगर हम उस वर्ष को देखें जब कहा
कि तुझ में मुझे शैतान दिखता है। चाहे परमेश्वर का इनकार करना, यहां से समझ आती है कि पतरस परमेश्वर यीशु मसीह को अच्छी तरह समझ नहीं पाया। उसको जो परमेश्वर बातें कर रहे थे उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या हो रहा है। ऐसे हो सकता है अगर तुम अपने आप को मास्टर बनाकर बैठे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ सही, और ये पता नहीं कौन से लोग हैं, मेरे साथ के पास्टर, मेरे साथ के लोग, मेरी कलीसियाएं, ओ ये तो ऐसे ही हैं बस। लेकिन हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या आया? लास्ट में भी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर कब्र से जिंदा हो गए तो मरियम मगदलीनी, पतरस, यकूब, यूहन्ना जब गए देखने तो पतरस को कुछ नहीं दिखा, परमेश्वर के कपड़े दिखे, लेकिन मरियम मगदलीनी को स्वर्गदूत दिखा और प्रभु यीशु दिखे। क्यों? क्योंकि पतरस को अपने आप पे, अपने अंदर जो था वो खाली नहीं कर पाया। कहने का मतलब कि वो समर्पित नहीं हो पाया, वो सरेंडर नहीं कर पाया प्रभु यीशु को, वो उस काबिल समझ नहीं पाया परमेश्वर प्रभु यीशु को कि मैं अब परमेश्वर यीशु के हाथों में हूं, अब वो करेगा जो भी करना है। इसीलिए उसने ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हमारे सबके लिए ये गहरे में शब्द लिखा। क्यों लिखा? उसने कहा तुम चाहे परफेक्ट नहीं हो, वो तुम्हें परफेक्ट कर देगा। क्यों लिखा? क्योंकि उसका तजर्बा रहा पतरस का। पतरस को लगता था कि मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे ज्यादा समझ आती है, मुझे सब कुछ, मैं अपने घर में बिल्कुल स्मार्ट हूं। मैं जो पास्टर्स हैं मैं उनमें स्मार्ट हूं, मेरा दिमाग बहुत है, मुझे ये बनाना आता है, मुझे ये काम आता है। लेकिन पतरस ने क्या कहा? पतरस हर बात में, आपको पता, फैमिली में भी वो फेलियर था। उसकी पत्नी थी लेकिन बच्चों का जिक्र नहीं है क्योंकि थे नहीं उसके। अगर हम ध्यान से देखें तो फाइनेंशियल फेलियर भी था, वो फाइनेंशियल फेलियर था। क्यों? क्योंकि जब आप यीशु मसीह के साथ भी हो और अगर आप अपने आप दिमाग में कुछ रख कर चल रहे हो, कुछ रखने का मतलब कि आपको पता है कि मैं जो कर रहा हूं और वो ये पता नहीं क्या करते हैं, आप साथ में हो सकते हो मिशन के, महासामर्थ को लेकर जा रहे हो, लेकिन दिमाग में क्या है? ओ नहीं जी, ओ एक बंदे ने मैनू कहता कि नहीं, उन्होंने साडी बांह नहीं फड़ी। आप समझ रहे हो? हमारा साथ नहीं दिया, ओ नहीं, वो मुझे बुलाया नहीं उन्होंने, मुझे इसने ऐसे कर दिया, मुझे उसने ऐसे कर दिया। आप दिमाग में कुछ रख के चलोगे, पतरस की तरह रिजल्ट जीरो आना है। सरेंडर करना। इसीलिए परमेश्वर के वचन में, पतरस की किताब में ये गहरी बातें लिखी हैं, लिखा है वो तुम्हें कंप्लीट कर देगा। क्यों? वो कंप्लीट नहीं था, उसने इसलिए लिखा है, वो परफेक्ट नहीं था। उसको बाद में पता चला कि मैं तो समझता था कि मैं परफेक्ट हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन बाद में उसको पता चला मैं परफेक्ट नहीं हूं। इसीलिए उसने लिखा कि वो तुम्हें परफेक्ट अपने आप करेगा। तुम्हारी परफेक्शन जो तुम्हें बाय बर्थ मिली है, सुनिए ध्यान से, उसको जैसे पतरस के दिमाग में था, उसके दिमाग में बहुत कुछ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
वो सरेंडर नहीं कर पाया। आज क्यों है? अगर 100 हजारों पास्टर साहबान, हजारों लोग महासामर्थ पाते ही गवाहियां दे रहे हैं, और गवाहियां भी ऐसी आ रही हैं 20-20 साल से, 50-50 साल से, जो पॉसिबल नहीं है। तो क्यों कुछ लोगों के जीवन में गवाही नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि महाअभिषेक में तो है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है। उनको पता है इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, उसका भी मुंह रखना है, ओ हम गठजोड़ का भी मुंह रखना है। क्यों? क्योंकि वड्डा दिन आ गया ना, आपा सारे नूं बुलाना, आपा नाराज नहीं करना किसी ने। वही कारण है कि तुम्हारे जीवन में आज तक गवाही नहीं आ रही। वही कारण है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ऐसे पतरस को भी था, उसके जीवन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मत्ती ने क्यों किताब लिखी जबकि वो चुंगी लेने वाला था, उसको अशुद्ध माना जाता था। पहली किताब मत्ती ने लिखी, क्यों? इसका मतलब जीसस क्राइस्ट उसको साथ में रखते थे, गहरी बातें उससे करते थे, वो बताते थे उसको, ये है, ये ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इसका ये मतलब है, मैं ये बोल रहा हूं, ऐसे करो। क्यों? उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन पतरस सरेंडर नहीं कर पाया, इसीलिए उसके जीवन में अधूरापन दिखेगा आपको। एक हिस्से में उसके जीवन में अधूरापन दिखेगा। इसीलिए उसने लिखा है कि तुम परफेक्ट नहीं हो, समझो मत अपने आप को कुछ भी, वो परफेक्ट तुम्हें करके दिखाएगा। तुम्हारी अपनी काबिलियत क्या है, छोड़ दो, अब सरेंडर करो। क्योंकि जब पतरस को यह समझ आया, उसने जब परमेश्वर जिंदा हुए तब भी नहीं पहचाना, परमेश्वर पास आ गए उसके, तब भी उन्होंने पहचाना नहीं उसने। लेकिन जब उसने, ये लाइट बंद कर दो, जब उसने ये देखा कि मेरी समझ नहीं चली, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा, तो फिर क्या हुआ? फिर उसको पता चला कि नहीं, मेरी समझ नहीं चलनी। अब जब वो सरेंडर कर गया, पतरस जब सरेंडर कर गया, उसको समझ आ गई। तो उससे पहले क्या था, वो कोई एक बाप अपने बेटे को लेकर आया कि इसको चंगा कर दो, वो कर नहीं पाए, पतरस कर नहीं पाया, चेले कर नहीं पाए। लेकिन जिस दिन उसने सरेंडर किया, जिस दिन उसे समझ आ गया, तो क्या हुआ? फिर वही पतरस था जिसकी परछाई से ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी। वही पतरस था जिसकी परछाई से बीमार चंगे होने लगे पड़े। वही पतरस था जिसने ऐसा काम किया कि आज भी वो पहले पर ही लोग उसको जानते हैं। क्यों? वो सरेंडर कर गया, उसको समझ आ गई। इसीलिए उसने पत्रियों में गहरे शब्दों को लिखा, तुम्हारे लिए, हमारे लिए। उसने गहरे शब्दों को लिखा कि अगर तुम्हें लगता है तुम परफेक्ट हो, मैं ठीक हूं, मेरे जीवन में फिर भी गवाही क्यों नहीं हो रही, तो बोलो मैं परफेक्ट नहीं हूं, परमेश्वर तू मुझे परफेक्ट कर दे। अगर तुम्हारे जीवन में गवाही नहीं आ रही, तुम स्टैब्लिश नहीं हो रहे हो, बढ़ नहीं रहे हो, फैमिली में, फाइनेंस में, मिराकल में, चर्च में, जॉब में, अपनी पर्सनल लाइफ में,
तो उसको बोलो, वो तुम्हें एस्टैब्लिश करने के लिए उसने बुलाया, लिखा है अंदर। क्योंकि जब तक तुम साथ में हो सकते हो, लेकिन फिर भी तुम सरेंडर नहीं हो। अगर सरेंडर नहीं करोगे, हदायतों पे नहीं चलोगे, तो ये बड़ी कमी तुम्हारे जीवन में दिखेगी तुम्हें। मैं खुद परमेश्वर से पूछता हूं, परमेश्वर मैं प्रेयर कर रहा हूं, इनकी जॉब लगनी चाहिए, इनका बिजनेस बढ़ना चाहिए, इनका फाइनेंस, इनकी हेल्थ, इनकी कलीसिया मिनिस्ट्री चर्च बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्या कारण है? कारण वही ढूंढना है आपने। कारण वहां पे ही है। कारण है कि आपके जो दिमाग में चल रहा है उसको खाली करो, खत्म करो, साइड में करो, ताकि सही से तुम कुछ भी नहीं हो। परमेश्वर ने तुम्हें परफेक्ट करना है, इसीलिए पतरस ने लिखा है। वो लिखा है तुम्हारा जो कुछ टूटा टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा करेगा, वो करके दिखाएगा। हमें क्या चाहिए? आज आपको पता, पहला अभिषेक साल का आज गतसमनी बाग के ऑयल से आज महाभिषेक किया गया। क्यों? क्योंकि साल शुरू हो चुका है। और मैं जानता हूं आज का जो ये शब्द है, जहां जहां आपको लगता है कि मेरे जीवन में अधूरापन है, मेरे जीवन में गवाही नहीं आई, मेरे जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मुझे मुश्किलें क्यों आ रही हैं, एक बीमारी जा रही दूसरी आ रही, मेरे जीवन में आनंद नहीं आ रहा, मेरे जीवन में डिस्टर्बेंस चल रही है, क्यों है? क्योंकि बहुत कुछ इधर चल रहा है। आज साल का पहला अभिषेक क्यों किया गया? ताकि आज इसको खाली करना है हमने, आज बिल्कुल साफ करना है सब कुछ। और जहां जहां तुम्हें लगता है कि मेरे हिस्से में मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, तुम आज ही बढ़ोगे, आज। क्यों? वही जो शब्द पतरस ने लिखे गहराई से, वो लिखे क्यों? वो अपना सब कुछ लगा चुका था, जोर लगा रहा था, वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी क्यों फेल हो रहा था? ये छोटी बात है। परमेश्वर के साथ वो रहते थे, वो खाते थे, वो पीते थे, और एक मिराकल नहीं कर पाए। वो जो बेटा अपना, एक बाप अपने बेटे को लेकर आया, वो चंगा नहीं कर पाए। और ऐसे नहीं था कि प्रभु यीशु ही चंगा करते थे। बाइबल में लिखा है कोई एक और जन था जिसका नाम नहीं लिखा, वो परमेश्वर यीशु मसीह की तरह मिराकल कर रहा था। इसका मतलब पतरस और चेले सभी कर सकते थे, लेकिन कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि गवाहियां तब तक तुम्हारे जीवन में नहीं आनी अगर तुम इधर उधर कंफ्यूज हो। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आज तुम्हारी कंफ्यूजन बंद करने के लिए, बिल्कुल पुराना सारा कुछ रिमूव करने के लिए आज नया महाभिषेक किया गया तुम्हारे। आज नया महाभिषेक तुम्हें नए फलों से भरेगा, नए मिराकल से भरेगा, नए परफेक्शन से भरेगा, वो तुम्हें स्ट्रेंथ से भरेगा और तुम्हें सेटल करेगा जो वचन के अंदर लिखा हुआ है। ये गहरी बातें हमारे जीवन में इतना जबरदस्त काम करती हैं। और लिखी भी किसने? पतरस ने। किसकी किताब में? पत्रियों में लिखी हुई, पतरस की पत्रियों में। क्योंकि उस टाइम पर लोग मुश्किलों में थे, लोग फाइट कर रहे थे, लोग अपने आप में वो जूझ रहे थे। तो ये पत्रियां
भेजी गई उनको। ओ उसने लिखकर भेजा, ओ भाई साहब अपने आप को मास्टर मत समझो, अपने आप को परफेक्ट मत समझो, अपने आप को ताकतवर मत समझो, अपने आप को कंप्लीट मत समझो। तुम्हारा जहां जहां अधूरापन है सारा कुछ छोड़ दो जहां पे है। जब तुम छोड़ दोगे, सरेंडर कर दोगे, जैसे पतरस ने किया। जब सरेंडर नहीं था तो कुछ नहीं कर पाया, वो खड़ा भी नहीं रह पाया, ये भी नहीं बोल पाया कि परीक्षा में वो सही निकल पड़े। लेकिन उसने क्यों लिखा? वो इसीलिए पत्रियां लिखी गई कि जाओ इन पत्रियों को भेजो और लोगों को समझ आए, कलीसियाओं को समझ आए, हर एक कलीसियाओं को इसमें से निकालो ताकि उनको समझ आए, पता चले कि जब तुम सरेंडर कर दोगे, जो पतरस कुछ नहीं कर पा रहा था, फिर लंगड़ों को उठाना शुरू कर दिया था उसने। और एक बात और खास थी, आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे, एक भी जन के विषय में नहीं लिखा जो परछाई से चमत्कार करता हो। ये सबसे बड़ा मिराकल है, परछाई से चंगे करना। जो कुछ नहीं कर पाता था, जब उसने सरेंडर कर दिया तो उसी की परछाई से लिखा है प्रेरितों के काम 5:15-16 में लिखा, उसकी परछाई से बीमार चंगे होते थे, उसी की परछाई से दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी। किसकी? जो फेल थे। जब तुम फेल हो, आज ध्यान से सुनना, अगर तुम बार बार कोशिश करने में भी कामयाब नहीं हो तो नोट कर लो, आज ही आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को रखना है। आज ही आपका नया अभिषेक हुआ है। आज वो 4 शब्द जो पतरस ने लिखे हैं तुम्हारे जीवन में, जो परमेश्वर ने दिए तुम्हें, जब तुम सरेंडर कर दोगे कि परमेश्वर मैं अपनी समझ को मैं साइड में रखता हूं, अपनी ताकत को, अपने कनेक्शन को, मैं अपने शब्दों को मैं साइड में करता हूं, फिर देखो परमेश्वर तुम्हारे अंदर से परछाई से वो बड़े मिराकल करेगा। परमेश्वर चाहता है कि उस लेवल पे तुम काम करो। लेकिन है क्या प्रॉब्लम? कहां पे है प्रॉब्लम? ये है कि जो हदायतें बताई जा रही हैं, 1 साल निकल गया, हम तो बता रहे हैं भाई अपनी जगह पे खड़े हुए, पर क्यों? क्योंकि गॉसिप करने की आदत है, बातें सुननी है इधर उधर की, बातें करनी है इधर उधर की। वो एक खामी तुम्हारा फ्यूचर खराब कर रही है। मैं बोलता हूं आज पहला महीना है, पहले महीने में आज तुम वाचा बांधो परमेश्वर से, विदिन 6 मंथ जो कुछ तुम लिख लोगे, आज जो कुछ भी लिखना है लिख लो, जो तुम्हें चाहिए, जैसा जीवन चाहिए, जैसा तुम्हें मिनिस्ट्री चाहिए, जैसा तुम्हें चमत्कार, तुम्हें फाइनेंस जिस लेवल पे चाहिए, आज लिखो। परमेश्वर तुम्हें 100%, मैं इस पुलपट से बोल रहा हूं, वो करने की ताकत रखता है। वो क्यों तुम्हारा टाइम खराब करेगा? अगर वो उसका मन ही नहीं है करने का परमेश्वर का, क्यों पवित्र वचन में वो लिखेगा? वो ताकत रखता है करने की, वो चाहता है करना तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में। क्यों अधूरापन है? कई केस मैं देख रहा हूं तुम्हारे ऐसे, मुझे पता है कि अगर यदि तुम सही मन से सरेंडर करके महासामर्थ को लेकर जब घरों पे जाओगे, आम लोग खास बन चुके हैं, आम लोग खास। क्या ऐसे कभी हुआ है पहले कि आम लोग
खास बन जाए। आम, आम का मतलब क्या है? जो लोग कुछ नहीं है, जो लोग जो ऐसे चर्च में आ गए। क्या आपको लगता है वो चमत्कार कर पाएंगे? यहां आम लोगों को मैंने कितनी गिनती देखी है, कई सौ, 200-250 एवेंजलिस्ट हैं हमारे, जो बड़े मिराकल कर रहे हैं। आम थे वो, कुछ भी नहीं उनको पता था, उनको यकीन भी नहीं था कि हम कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने इस बात को माना कि यस, महासामर्थ हमें स्टैब्लिश करने के लिए आई है, महासामर्थ हमें परफेक्ट करने के लिए आया है। और उन लोगों के जीवन में रोज गवाहियां हो रही हैं, रोज चमत्कार कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं जो हैरान कर देने वाले। आपके जीवन में अगर गवाही नहीं है तो उठाओ हाथों को। मैं बोलता हूं, अगर आपके जीवन में गवाही नहीं है, आपके जीवन में मिरेकल नहीं है, आपके जीवन में मिनिस्ट्री की ग्रोथ नहीं है, तुम्हारे जीवन में जॉब फाइनेंस की, पृथ्वी पे हमें अगर जीना है, तो मैं सही बोल रहा हूं, आपने सिर्फ सरेंडर करना है परमेश्वर को, उसकी हदायतों को पकड़ना है। उसकी हदायतों में जब तुम जाओगे, नीचे करे हाथों को। आपको क्या लगता है कि हम क्यों बोल रहे हैं हदायतों में बने रहो? उसके पीछे बहुत सारे भेद हैं, हजारों भेद। और ये साल का पहला महीना क्यों आज तुम्हारा महाभिषेक किया गया, ताकि तुम्हें समझ आए कि पतरस जैसा इंसान जो प्रभु यीशु के साथ चलता था, साथ रहता था, साथ खाता पीता था, वो जीवन में कुछ समझ ही नहीं पाया परमेश्वर को, ना परमेश्वर की बातों को समझ पाया। आज हो सकता है अब महासामर्थ में लगातार आ रहे हो, लेकिन हदायतों में कमजोर हो। क्यों? बताया जा रहा है कि महासामर्थ के नीचे रहना है, फिर भी ओ क्या हुआ जी? ठंड नेड़े ही आपा सोचा कि चलो इत्थे नेड़े ही बंदगी करनी है। वो जीसस क्राइस्ट के साथ में रहता था, साथ में किसके? जिसके नाम से आज बड़े बड़े मिराकल होते हैं। वो परमेश्वर के साथ में रहता था, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज था, उसके अपने दिमाग में बहुत कुछ चलता था। वरना क्यों ऐसे होता? अगर आप दिमाग में बहुत कुछ लेकर चल रहे हो, आज ही छोड़ना है। आज ही वो दिन है जब तुम्हारे घरों में बड़ी गवाहियां आज अभी आनी है, अभी आज ही। क्योंकि जनवरी ही है जो जनवरी में पहले महीने में पूरे साल का मैप आपने पहले महीने में बनाना है। वो यही महीना है जब आपने पहले महीने में आपने मैप तय करना है, आपने फोकस को तय करना है। क्या? वो नहीं कि हाँ जी नवा साल है जी, मैं आज तो आ नहीं करूंगा, आ करूंगा, मैं आज मैं सैर करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं रोजे रखूंगा। क्यों? क्योंकि नवा साल आ, क्रिसमस आ। नहीं, आपने परमेश्वर के वचनों के अंदर जाना है। वो 4 शब्द जो पहले महीने में पूरे साल के लिए आपको दिए गए हैं, आज उसी का अगला हिस्सा क्या बोल रहा है कि तुम पतरस की तरह
अगर कंफ्यूज हो, अगर जीवन में समझ नहीं आ रहा, अगर गवाही नहीं आ रही, अगर अधूरापन है, तुम आगे बढ़ रहे हो फिर पीछे आ रहे हो। कैसे? क्रिसमस पे तो बहुत लोग थे लेकिन अब कम है। अगर ऐसे है, आज मौका है तुम्हारे पास। जितना तुम आत्मिक योजनाओं में तकड़े होंगे, कामयाब होंगे, उतना ही तुम्हारे फलों में तुम तकड़े दिखोगे अपने आप। ये बाइबल बता रही है, पतरस का जीवन बता रहा है जो उसने लिखा। उसने लिखा है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही, वो अपने आप तुम्हें वो करके दिखा देगा जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो। अब महासामर्थ में आ रहे हो, सुनिए बात ध्यान से। एक भी जन ऐसा नहीं है जो आज के बाद मिराकल नहीं करेगा। आज के बाद एक भी जन। मैंने यहां पे आने से पहले आज कुछ गवाहियां थी ऐसी, लेकिन अगले हफ्ते करेंगे किसकी गवाहियां थी जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे। आज वो ऐसे हाथ उठाते हैं, बड़े चमत्कार मिराकल कर रहे हैं। वो एक भी जन ऐसा नहीं होगा आज के बाद यहां पे जिसके हाथों से, शब्दों से मिराकल नहीं, चमत्कार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अब इसको, इस शब्द को करके दिखाना है कि अंत के समय में जो परमेश्वर ने कहा, तो वो होना कैसे है? वो पहले शब्द दिया परमेश्वर ने, वो होना कैसे है? पहले 4 शब्द जो दिए हैं परमेश्वर ने, जो पतरस ने लिखे हैं, वो क्यों दिए हैं? क्योंकि अब वो तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिकली परमेश्वर देखना चाहता है उसको, प्रैक्टिकली। तुम्हें लगता है कि मैं इंपार्टेशन हुई, उन्होंने ऐसे बोला था, मैं करके देखता हूं। मैंने ऐसे लोगों को आपके बीच में खड़े, 1 2 10 नहीं, कई 100 जो लोग मुझे वीडियो भेजते हैं, वो अपना बिजनेस करते हैं, और जब यहां से इंपार्टेशन की गई, वो अब बड़े चमत्कार कर रहे हैं, उनके शब्दों से मिराकल निकल रहे हैं। आपको अगर पृथ्वी पे रहना है और तुम्हारे शब्दों में जीसस क्राइस्ट की ताकत ना दिखे, तुम्हारे शब्दों में जीसस क्राइस्ट का महासामर्थ ना दिखे, तो फिर बहुत बुरी बात है। इसीलिए पतरस ने लिखा कि अपनी योजनाओं को छोड़ दो। तुम परफेक्ट जितने मर्जी अपने आप को समझते हो, आज के बाद छोड़ना है। अगर तुम लगता है मैं अपने आप स्टैब्लिश हो रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं योजनाएं ऐसी बना रहा हूं, 2 इधर के ले लिए, 4 उसके पकड़ लिए, 4 उसके लोग पकड़ लिए, अब मैं क्या कर रहा हूं? स्टैब्लिश हो रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। नहीं, बढ़ नहीं रहे हो। ये पतरस की योजनाएं पहले वाली लगा रहे हो। अपना दिमाग मत लगाओ। सही में अगर तुम इस बात को मानते हो कि पवित्र वचन झूठ नहीं बोलता, तो मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं, अगर ऐसी योजनाएं तुम बनाकर बैठे हो, मैंने बड़े बड़े को गिरते हुए देखा है, बड़ों बड़ों को। क्यों? अपनी योजनाएं। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें सरेंडर करना है बस। जैसे तुम सरेंडर करोगे, परमेश्वर पतरस को जो कुछ नहीं कर सकता था, उसके शब्द तो बड़ी दूर की बात है,
उसकी परछाई से कितने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था परमेश्वर। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आज से ही वो होना शुरू हो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है? आपको पता 2024 परमेश्वर ने कहा, मुझे कहा जाओ ये साल मैंने तुझे और तेरे लोगों को दे दिया। क्यों? क्योंकि 2024 हिस्ट्री लिखेगा, हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री। कैसी हिस्ट्री? तुम्हारे घरों में बड़े चमत्कार, बड़ी गवाहियां, तुम्हारे चर्चों में बड़ी गवाहियां, तुम्हारे जीवन में। इसलिए आज के बाद जब तुम किसी से मिलो, लोगों को लगे कि इनके अंदर महासामर्थ है, लोगों को दिखे, तुम्हारे घर में दिखे कि ये महासामर्थ की शिक्षा पाए हुए लोग हैं। तुम्हें ऐसे मिलना है। जीसस क्राइस्ट जैसे उनके मुंह पर थूका, लेकिन क्या हुआ? गाली के बदले, लिखा बाइबल में, उन्होंने गाली नहीं दी। तो महासामर्थ में 2024 में एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो निराशा में बैठा रहेगा, एक भी जन नहीं। और सुनिए बात को, आज मैं इंपार्टेशन करने जा रहा हूं। मैं बोलता हूं, जैसे तुम इस बात को अभी बोलोगे कि परमेश्वर मैं सब कुछ ये छोड़ता हूं, मैं सब कुछ अपने दिमाग से निकालता हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे परफेक्ट कर। परमेश्वर मैं एस्टैब्लिश नहीं ऐसे होना चाहता, गलत रीति से, मुझे तो एस्टैब्लिश कर। परमेश्वर मेरा जोर काम नहीं आएगा, तू मेरा बल जब बन जाएगा तो मैं अपने आप सेटल हो जाऊंगा। तुम जैसे ही बोलोगे, आज के बाद तुम्हारी निराशाएं जाती रहेंगी सदा के लिए। पवित्र वचन हमें क्यों दिया है? ताकि तुम्हारे जीवन में पतरस की तरह एक पकड़ आए, पतरस की तरह तुम्हें समझ आए कि हमें जीवन में करना क्या है, हमें चलना कैसे है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या तुम चाहते हो इसको? अगर आप चाहते हो तो उठाओ हाथों को, खड़े हो जाओ। आज आपने वही बोलना है जो पतरस, जिसके जीवन में सारा कुछ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ रहते हुए भी वो फेल होता जा रहा था। हर काम में फेल, हर बात में फेल हो रहा था। चाहे वो कब्र में देखने वाली बात हो, चाहे वो परमेश्वर ने कहा तू तेरे अंदर मैं शैतान को देखता हूं, चाहे उसने इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने सरेंडर कर दिया तो पतरस की परछाई से चमत्कार होते थे। उसने पत्रियां लिखी कि मैं सबको लिखता हूं कि अगर तुम धोखा खा रहे हो, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, तो ये काम करना है। जब तुम इसको लागू करोगे अपने जीवन में, तुम्हारा जीवन वैसा ही होगा जो 4 शब्द दिए वो तुम्हें परफेक्ट करके खड़ा कर देगा अपने आप, वो तुम्हें एस्टैब्लिश करके दिखाएगा अपने आप। आपको पता, ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग, मैंने मात खाते देखा है उनको। इसलिए दिमाग नहीं लगाना, परफेक्ट परमेश्वर करेगा तुम्हें। उसके आगे शब्दों को रखना है, बातों को रखना है, अपने दिमाग दिल को रखना है, ताकि सरेंडर होके हम परमेश्वर को इस साल के पहले ही महीने में पहला अभिषेक जो आज हुआ है,
वो तुम्हारे चारों दिशाओं में उसकी खुशबू जा सके। गत्समनी बाग के ऑयल की खुशबू तुम्हारे घरों के कोने कोने में जाएंगी। अब गत्समनी बाग की ऑयल की खुशबू तुम्हारे चर्च की चारों दिशाओं में जाएगी। तुम्हारे बच्चों के जीवन में चारों दिशाओं में जाएगी। जीसस। उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर तू मुझे परफेक्ट कर मेरे परमेश्वर। बोलो उसको, मैं परमेश्वर रेडी हूं पतरस की तरह। मैं सरेंडर करता हूं, मैं इधर उधर की बातें छोड़ता हूं परमेश्वर। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ, सब जन सब जन सब जन हिलाओ हाथों को, हिलाओ। वो पीछे पीछे पीछे, वो पर्दों के पीछे जो है सब। जीसस जीसस। उठाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर मैं सब कुछ ऐसी बातें छोड़ता हूं जो मुझे आज तक फेल करती आई हैं। मेरे दिमाग की मेरी योजनाएं जो मैं खुद बनाता आया हूं, मैं आज छोड़ता हूं परमेश्वर। ध्यान रखना, आपको लगता है कि नहीं मैं आई एम द मास्टर, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत तेज हूं, मैं बहुत दिमाग रखने वाला हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं। नहीं, आज छोड़ना है सब कुछ। रिजल्ट नहीं आ रहे, मुझे पता है, उदासियां हैं, मुझे पता है, मुझे पता है 100% जो आना चाहिए वो क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि इधर उधर बहुत कुछ चल रहा है। अगर तुम एग्री हो, अगर तुम इस बात के लिए तैयार हो कि मुझे रिजल्ट चाहिए, बस चाहिए, अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए, सुनो मेरी बात को ध्यान से। आज मैं ऑनलाइन इसको बोल रहा हूं, 3 महीने के अंदर ही हम इसके परफेक्ट रिजल्ट दिखेंगे। सुनो सुनो। और अगर फिर भी आपके जीवन में कुछ अधूरापन बचा तो आप मुझे मिलो, फिर कुछ आपको बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। एक जन ऐसा नहीं है, एक भी जन, चाहे वो दूर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, जिसके जीवन में गवाही ना हो, जिसके जीवन में फल नहीं आ रहा, जिसके जीवन में मिराकल नहीं हो रहे, जिसके जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो रही, जिसके जीवन में चारों दिशाओं में वो बढ़ नहीं रहा, एक भी जन नहीं है। अगर कुछ लोग हैं तो आज हमें बदलाव करना है। अगर तुम बदलाव के लिए तैयार हो, अगर तुम चाहते हो कि पतरस परमेश्वर यीशु के साथ रहा, उसमें कमियां ऐसी थी, उसकी वजह से ही वो अपने आप फंसता जा रहा था। उसने इसीलिए लिखा ताकि तुम और मैं और बाकी लोग, कलीसियाएं फंसे ना। अगर आप इस बात के लिए तैयार हो कि मैं परमेश्वर आज के बाद मैं वो सब छोड़ूंगा जो आज तक मैं अपने दिमाग से करता आया। अगर आपको हदायतें नहीं पता तो प्रेयर लाइन नंबर पे फोन करें, उनसे पूछें हमें हदायतों पे चलना है, क्या है हदायतें। आप हदायतों को जिस दिन पूरा करोगे, जब भी पूरा करोगे, जिस समय पे सेकंड में पूरा करोगे, उसी सेकंड तुम्हारा नया 2024 खड़ा होगा तुम्हारे। और ये मैंने रिजल्ट देखे 2023 में, बड़े रिजल्ट, बहुत बड़े रिजल्ट। मैं इसलिए आपको 24 के पहले महीने में ही परमेश्वर की अनुमति के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं। क्या अनुमति?
कि परमेश्वर चाहते हैं तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ना जाए, तुम्हारी मेहनत खराब ना हो, तुम्हारा रातों को जागना, ओ परमेश्वर के संग बने रहना, सालों की तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ना जाए। तुम्हारा यही साल, यही महीना तुम्हें इतना फल लेकर आएगा, तुम्हें समझ आ जाएगी। जब हम वचनों को पूरा करेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर हमें बल से खड़ा करेगा। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 हाथों को, उठाओ। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, परमेश्वर के सामने जाओ। यस, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज वो दिन है जब गत्समनी बाग का ऑयल तुम्हारे ऊपर है। आज तुम्हारे शरीर के ऊपर है, तुम्हारे घरों के ऊपर है, तुम्हारे चर्चों के ऊपर है। तो आज वो जो कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे जीवन में, जो कुछ अधूरा हो रहा है तुम्हारे जीवन में, जो कुछ कंफ्यूज कर रहा है तुम्हारे जीवन में, जो कुछ तुम्हें पीछे खींच रहा है तुम्हारे जीवन में, उठाओ हाथों को, बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं आज तेरे आगे वो सब कुछ छोड़ता हूं खुदावन, जो कंफ्यूज कर रहा है मुझे, जो गलत हो रहा है मेरे जीवन में, जो कुछ परमेश्वर मुझे पीछे खींच रहा है, वो मैं छोड़ता हूं, वो मैं छोड़ता हूं। मैं आगे जाना चाहता हूं परमेश्वर, मैं आगे जाना चाहता हूं परमेश्वर। ओ जैसे तू मेरे विषय में सोच रहा है परमेश्वर, मैं वैसे ही आगे जाना चाहता हूं परमेश्वर। जैसे आप मेरे विषय में ओ मुझे चुनकर लाए हो, मेरे नाम से तूने मुझे बुलाया है, ऊंची आवाज से मुझे तूने अपने पास बुलाया है, मुझे परफेक्ट करने के लिए बुलाया है, मुझे परमेश्वर आपने स्टैब्लिश करने के लिए बुलाया है, मुझे कामयाब करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर मैं सब कुछ वो छोड़ता हूं जो मुझे पीछे खींच रहा है। मैं उन लोगों को छोड़ता हूं आज जो मुझे महासामर्थ से दूर करते हैं। मैं उन बातों को छोड़ता हूं जो मुझे महासामर्थ से दूर करते हैं। मैं उन सब योजनाओं को छोड़ता हूं जो मुझे महासामर्थ से दूर करते हैं। परमेश्वर मैं आज तेरी ओर आता हूं खुदा, मैं अपनी दिमाग की योजनाओं को छोड़ता हूं, मैं अपनी ताकत की योजनाओं को छोड़ता हूं, मैं अपने बढ़ने की योजनाओं को छोड़ता हूं जो गलत है। परमेश्वर मैं सब कुछ आज मैं नया अभिषेक पाया मैंने इस साल का, जो खुदावन मेरा महाअभिषेक किया आपने, मैंने जो पाया है परमेश्वर, मैं उन योजनाओं को लेकर आगे बढ़ता हूं, मैं उन योजनाओं के साथ मैं तेरे आगे आता हूं मेरे परमेश्वर। खुदावन जो कुछ मेरे से गलत हो गया, बोलो परमेश्वर आज मैं छोड़ता हूं खुदा, क्योंकि मुझे पता चला है कि पतरस आपके साथ रहता था, फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन जब उसने सरेंडर किया, जब उसने उन बातों को छोड़ा जो उसको लगता था कि मेरे जीवन में यही सही है, तो वो परफेक्ट बन गया खुदावन। परमेश्वर आज मैं सब कुछ छोड़ता हूं और खुदावन मैं अपने शब्दों से बोलता हूं, मुझे परफेक्ट कर दे खुदावन, और मुझे कंप्लीट कर दे खुदावन, मेरा घर कंप्लीट कर दे खुदावन, मेरे रिश्ते कंप्लीट कर दे खुदावन, मेरे बच्चों को कंप्लीट कर दे खुदावन, मेरे चर्च को कंप्लीट कर दे खुदावन, मेरी मिनिस्ट्री को कंप्लीट कर दे खुदावन, मेरी कलीसियाओं को कंप्लीट कर दे खुदावन, मेरे चमत्कारों को कंप्लीट कर दे खुदावन। परमेश्वर मैं आज तेरे सामने आता हूं, बाइबल में लिखा है कि तुम मरम्मत करेगा जो टूटा हुआ है, जो टूटा फूटा है वो मरम्मत करेगा। परमेश्वर आज मरम्मत कर दे मेरे जीवन को, आज मरम्मत कर दे मेरी मिनिस्ट्री को, आज मरम्मत कर दे परमेश्वर, चारों दिशाओं से मुझे मरम्मत कर दे खुदावन, आज मरम्मत कर दे मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं आज तेरे आगे पतरस की तरह पुकारता हूं खुदावन, क्योंकि मेरी योजनाएं सिद्ध नहीं है,
वो हर एक अशुद्ध आत्मा जो मुझे पीछे खींचती है, प्रभु यीशु के नाम से जाती रहे। मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों से जाती रहे, तुम्हारे शरीर से जाती रहे, तुम्हारे चर्चों से जाती रहे। तो 2024 में जितनी चर्चों को तोड़ने की योजनाएं चल रही हैं, मैं महासामर्थ्य से उनको रिमूव करता हूं यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं चाहे वो महासामर्थ्य में बिलीव नहीं करते चर्च मिनिस्ट्रियां, अगर उनको गिराने की योजनाएं चल रही हैं, तो मैं बोलता हूं वो खुद गिर जाए जो चर्चों को गिराना चाहते हैं। मैं बोलता हूं अगर किसी की योजना किसी भी मिनिस्ट्री को गिराने की है, प्रभु यीशु के नाम से वो जाती रहे। आज हम पूरी रात परमेश्वर तेरे आगे खड़े और खुदावन हम तेरी योजनाओं को बोलते वो सिद्ध हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन अगर कहीं इनकी फैमिलियों में परमेश्वर शुद्ध आत्माओं के प्रभाव, जादू टूनों के प्रभाव, वो जादू टूने जो इनको गिराने की कोशिश में है, प्रभु यीशु के नाम से आज ही अभी इसी वक्त इनके शरीर को छोड़े, गर्भ को छोड़े, इनके गले को छोड़े, सिर को छोड़े, वो छोड़े, वो छोड़े 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 वो छोड़े 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 और सदा के लिए जाते रहे यीशु के नाम से। परमेश्वर जहां जहां इनके घरों में खुदावंद बच्चे इनके दिमागी तंदुरुस्त नहीं है, वो दिमागी पागल है, दिमागी वो कमजोर है, मैं बोलता हूं 2024 यही आज के दिन में परमेश्वर उनके दिमाग सिद्ध हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु उठाओ हाथों को। परमेश्वर आज जिन लोगों ने तेरे आगे कन्फेस किया है मेरे परमेश्वर कि खुदावंद हम हर हिस्सा जो हमें वहां सामर्थ्य से दूर करता है हम उसको रिमूव करते हैं, हम उसको उखाड़ते हैं, रिमूव करते हैं, तोड़ते हैं। खुदावंद परमेश्वर वो सदा के लिए परफेक्ट हो जाए यीशु के नाम से, वो परफेक्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर वो स्टैब्लिश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को। परमेश्वर इनके बढ़ने को, इनके स्टैब्लिश होने को मैं छूता हूं मेरे परमेश्वर। मैं छूता हूं तुम्हारे बिजनेस को, मैं छूता हूं, मैं तुम्हारे चर्च को मैं स्टैब्लिश आज के जो परमेश्वर गत्समनी बाग के ऑयल से जो अभिषेक हुआ है परमेश्वर उससे स्टैब्लिश हो जाएंगे। आज स्टैब्लिश चर्च 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 और इनके घराने, घर, इनके रिश्ते, इनके बच्चे स्टैब्लिश यीशु मसीह के नाम से। 2024 में ये सब स्टैब्लिश होकर और यीशु मसीह के नाम से बड़ी महिमा होगी आपकी तरफ। खुदावंद जो सेटल नहीं है, उठाओ हाथों को, जो सेटल नहीं है, जो कुछ भी इनके जीवन में इनको सेटल होने से रोकता है, जो कुछ भी वो ऐसे लोग जो इनको सेटल होने से रोकते हैं, महासामर्थ्य से रोकते हैं, परमेश्वर आज प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से वो सदा के लिए जाते रहे और परमेश्वर ये सेटल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर तेरा महासामर्थ्य वहां वहां जाए जहां जहां इनको बांधा हुआ। मैं देख रहा हूं और जहां बांधा हुआ है स्वर्गदूत उनको उखाड़ रहे हैं ऐसे बल से, वो उखड़ रहा है और तुम आजाद हो रहे हो, तुम आजाद 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 हो रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन और जहां जहां जादू टोनों का प्रभाव है, तुम्हारा फेलियर का प्रभाव है, प्रभु यीशु के नाम से महासामर्थ की आग तुम्हें जलाए।
आग तुम्हें जलाए, आग तुम्हें जलाए, आग तुम्हें जलाए। जीसस। ओ लोगों को वोमिटिंग हो रही है, उल्टियां आ रही है ऑनलाइन, मैं देख रहा हूं। और तुम्हें आज परमेश्वर परफेक्ट कर रहा है 2024 के पहले महीने में। ओ गत्समनी बाग के ऑयल से तुम परफेक्ट हो गए यीशु के नाम से। यस 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 परमेश्वर इनके घरों पे, इनके घरों पे और ये शब्द जाए मेरे परमेश्वर। इनके घरों में जो कुछ गलत है, जो कुछ रॉन्ग हो रहा है, जिनकी आदतें रॉन्ग है और इनके संग रह रहे हैं, आज मैं उसको छूता हूं, मैं उसको छूता हूं। उसकी आदतों को मैं चेंज करता हूं आज। अगर इनके घर में लोगों की आदतें गलत है और वो इनके संग रहते हैं और वो इनको पीछे खींचने का कारण है, मैं उसको आज छूता हूं, आज छूता हूं। क्योंकि आज हमें चेंज करना है, आज हमें वो करना है जो पवित्र वचन में लिखा है। ओ खुदावन जो इनको परफेक्ट होने से पतरस की तरह रोक रहा है, परमेश्वर अगर वो इनके संग रहता है, मैं छूता हूं और चेंज करता हूं उसको यीशु मसीह के नाम से, चेंज करता हूं यीशु के नाम से। वही पतरस जिसने पूरी दुनिया में जब वो सरेंडर कर गया तो उसने सारा कुछ हिला के रख दिया। वही पतरस जिसके एक शब्द से जन्म का लंगड़ा वो शलांगे लगाता था, मैं बोलता हूं वैसे ही इनके घरों में बड़े मिराकल जो बांधा हुआ बचपन से आज छूट जाएगा यीशु के नाम। मैं बोलता हूं आज छूट जाएगा। मैं इनके घरों में, इनके घरों में जहां जहां जादू टूने का प्रभाव है, अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर डिस्प्यूट है, आज गत्समनी बाग के ऑयल से गत्समनी बाग के ऑयल से आज मैं वो डिस्प्यूट खत्म करता हूं। डिस्प्यूट खत्म हो जाए, इनके दिल को चेंज करता हूं, चेंज करता हूं, चेंज करता हूं। अगर इनके चर्च बार बार गिर रहे हैं, चर्च बार बार फेल हो रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं जो चर्च को गिराने का आत्मा है वो यीशु के लहू से जाता रहे, यीशु के नाम से जाता रहे, सब लोग बात से जाता रहे। जो योजनाएं तुम्हारे चर्च को फेल करने में लगी हुई है, आज सब योजनाओं को मैं तोड़ता हूं, मैं रिमूव करता हूं। अगर तुम्हारी चर्च नहीं बढ़ रही, बार बार फिर रही है, फेल हो रही है, मैं सारा मैं तुम्हारे ऊपर उंगलता हूं यीशु मसीह। मैं बोलता हूं आज तुम्हारे चर्च में सबसे बढ़ने का दिन आ गया यीशु। अगर तुम्हारा फाइनेंस नहीं बढ़ रहा, अगर तुम्हारा फाइनेंस नहीं बढ़ रहा, आज 24 के पहले महीने में आज गत्समनी बाग के ऑयल से मैं फाइनेंस के बंधनों को तोड़ता हूं, बंधनों को तोड़ता हूं। अगर तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आज मैं तोड़ता हूं सारा कुछ, तोड़ता हूं उन हर एक कारणों को जो तुम पास नहीं हो पा रहे, तुम पास नहीं हो पा रहे, तुम फेल होते हो, तुम पास हो जाओगे यीशु के नाम में। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारा फाइनेंस वीक है, यीशु मसीह के नाम से आज के बाद तुम्हारा फाइनेंस बढ़ेगा, से बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। जीसस परमेश्वर खुदावंद जिन लोगों ने आज सरेंडर किया है, परमेश्वर मैं उनके हाथों के ऊपर महासामर्थ के और वरदानों को मैं रिलीज करता हूं, चंगाई के वरदानों को। परमेश्वर 24 में पहले महीने में मेरे परमेश्वर वो
वो सरेंडर करना, वो सरेंडर करना जो 23 में नहीं कर पाए, ये बातों में आ गए, ये कुछ भी हो गया, आप रुके हुए हो। मैं क्या देख रहा हूं, कुछ परमेश्वर के दास और कुछ लोग रुके हुए वेट कर रहे हैं, तुम्हारा वेट खत्म हो गया। अब तुम्हारे जीवन में रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट 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 आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। और तो इसमें तुम्हारे घरों में लड़ाइयां होती रही, पति पत्नी में डिस्प्यूट होता रहा, झगड़े होते रहे, आज परमानेंट इलाज करूंगा मैं बोलता हूं, आज के बाद तुम्हारे घरों से ऐसी खुशियों की आवाजें आएंगी, लोग हैरान हो जाएंगे, दुष्ट हैरान हो जाएगा, लोग हैरान हो जाएंगे। इनके घरों में सारे क्लेश खत्म यीशु के नाम से, पति पत्नी के क्लेश खत्म यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं, तुम्हारे बच्चों के जीवन में जो नशे की गंदी आत्माएं, फेलियर की गंदी आत्माएं, अडल्टरी की गंदी आत्माएं, ओ सब यीशु मसीह के नाम से आज 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 ही परमेश्वर गतसमनी बाग के ऑयल से मैं सदा के लिए रिमूव करता हूं यीशु के नाम, मैं हटाता हूं यीशु के नाम से, वो जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। जी जी जी, मैं तुम्हारे घरों को मैं इस ऑयल से मैं छूता हूं, मैं छूता हूं, और ये ऑयल तुम्हारे घरों पे, इसकी खुशबू तुम्हारे घरों पे, इस ऑयल की खुशबू तुम्हारे घरों पे, जैसे लोग आए, तुम जब घर पे जाओगे लोग बोलेंगे वो तुम्हारे घर से खुशबू आ रही है। सोच लेना ये गतसमनी बाग के ऑयल की खुशबू है। मैं बोलता हूं, जहां परमेश्वर पैदल चलते रहे, जहां परमेश्वर ने रात रात भर चलते चलते प्रार्थनाएं की, ये वहां की खुशबू और वो चेंज कर देगी सब कुछ। मैं बोलता हूं चेंज कर देगी यीशु के नाम से। तुमने बहुत जोर लगा लिया, आज कोई जोर नहीं लगा। सब योजनाएं, सब जितने जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो, अपनी योजनाओं को बोलो मैं छोड़ चुका हूं, मैं छोड़ चुका हूं, मैं कोई योजना नहीं बनाऊंगा, मैं कोई योजना नहीं लगाऊंगा, मेरी योजनाएं परमेश्वर के आगे जीरो है। परमेश्वर में सरेंडर करता हूं तेरे आगे। इस 24 के पहले महीने में मेरा महाअभिषेक हो चुका है, मेरा महाअभिषेक हो चुका है। ये महाअभिषेक मुझे परफेक्ट करेगा, ये महाअभिषेक मेरे बच्चों को परफेक्ट करेगा, ये महाअभिषेक और मेरे चर्च को परफेक्ट करेगा, ये महाअभिषेक मेरे फाइनेंस को परफेक्ट करेगा। मेरा महाअभिषेक हो चुका है, साल का पहले महीने में मेरा महाअभिषेक हो चुका है। ये मुझे एस्टैब्लिश करेगा, ये मुझे कामयाब करेगा, ये मेरे बच्चों को कामयाब करेगा, ये मेरे चर्च को कामयाब करेगा, ये मुझे मेरे फाइनेंस को कामयाब करेगा। 2024 में मेरा महाअभिषेक हो चुका है, गतसमनी बाग के ऑयल से मेरा महाअभिषेक हो चुका है। मुझे वो बल देगा, मुझे स्ट्रेंथ देगा, मुझे नया बल देगा, मेरे चर्च में नया बल दिखेगा, मेरे घर में नया बल दिखेगा, मेरे फाइनेंस में नया बल दिखेगा, मुझे नया बल मिल चुका है। ओ 2024 में मेरा गतसमनी बाग के ऑयल से महाअभिषेक हो चुका है, जो मुझे सेटल कर देगा। मैं सेटल हो चुका हूँ, मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं, मेरा घर सेटल हो चुका है, मेरा चारों दिशाओं से परमेश्वर ने मुझे सेटल कर दिया है।
उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर जितने शब्दों को परमेश्वर आज खुदावन बोला गया है, परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत जाए और वैसा ही कर दे यीशु के नाम से, तो वैसा ही हो जाए यीशु के नाम से। 24 में बड़े बड़े चर्च खड़े करने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। 2024 में बड़ी मिनिस्ट्रियां, बड़ी योजनाएं जो परमेश्वर की ओर से होगी। मैं बोलता हूं ये ब्लेसिंग मैं हर हफ्ते तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे चर्चों में मैं इम्पार्ट करूंगा यीशु के नाम। मैं बोलता हूं तुम बहुत बढ़ोगे यीशु के नाम। तुम्हारे चर्च बहुत बढ़ेंगे, ओ ये चर्च बहुत बढ़ने जा रहे हैं यीशु के नाम से। तुम्हारे फाइनेंस मैं छूता हूं, तुम्हारे फाइनेंस। जो लोग समझते हैं मेरा फाइनेंस वीक है, कमजोर है, मैं हर रोज बोलूंगा तुम्हारे ऊपर इम्पार्ट करता हूं, तुम्हारा फाइनेंस सेटल यीशु मसीह के नाम से। तुम बढ़ने जाओ यीशु मसीह के नाम से। जी उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर जितने शब्दों को खुदावंद आज सरेंडर करके, वो भी उस दिन जब पहले साल का पहला अभिषेक हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारे घरों में जश्न मनाने वाली बात है। ये बहुत बड़ा इवेंट है। क्यों? क्योंकि साल के पहले महीने में तुम्हारा गतसमनी बाग जो यरूशलेम से आया ऑयल, उससे तुम्हारा अभिषेक हुआ है। और ये सब कुछ जो कुछ तुम नहीं कर पा रहे थे, जो कुछ तुम अपना दिमाग लगा रहे थे, आपने कन्फेस किया कि मैंने छोड़ दिया। आपने कन्फेस किया जो मानसामन से मुझे दूर करता है, चाहे वो कुछ भी क्यों नहीं है, वो मौसम, वो कुछ भी, वो कोई इंसान, वो कोई कारण, आपने छोड़ दिया। आज से तुम्हारे जीवन में रिजल्ट आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जीसस परमेश्वर खुदावंद इनके बच्चों के जीवन में, परमेश्वर प्रभु यीशु मैं छूता हूं इनके बच्चों को खुदावंद, इनकी कलीसियाओं को, इनके बच्चों को, इनके परमेश्वर वो प्लान, वो योजनाएं जो आपने बनाई है मेरे परमेश्वर, वो आज से अभी से लागू हो जाए यीशु के नाम से। खुदावंद आज इनके नए फाइनेंस की योजनाएं यीशु के नाम से इनके घरों पे मैं लागू करता हूं। इनके चर्चों में नई ढेरों कलीसियाओं की योजनाओं को मैं आज से लागू करता हूं। मैं इनके बच्चों के जीवन में बड़ी कामयाबी की योजनाओं को, बड़ी कामयाबी की योजनाओं को, बड़ी कामयाबी की योजनाओं को लागू करता हूं। मैं आज इनके जीवन में मैं खुदावंद पवित्रता की योजनाओं को लागू करता हूं यीशु के नाम। परमेश्वर मैं जानता हूं आज इन्होंने सरेंडर कर दिया तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप अपने आप पतरस की तरह इनको परफेक्ट कर दोगे। मेरे परमेश्वर स्टैब्लिश नहीं है, स्टैब्लिश स्टैब्लिश स्टैब्लिश, ये बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे यीशु में। मैं छूता हूं और तुम्हारे जो घर पे बैठे हुए लोग हैं उनको, उनके जीवन में कामयाबियों को बोलता हूं, मैं ब्लेसिंग को बोलता हूं, मैं छुटकारों को बोलता हूं, मैं बोलता हूं फेलियर उनको छोड़ो अभी यीशु के नाम से।
वो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हर एक देश में मैं उनको छूता हूं। मैं छूता हूं जो यूएस में देख रहे हमें, मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हो, मैं छूता हूं तुम्हें। मैं ये योजनाएं तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे घर पे, मैं कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में, जर्मन में, इटली में, मैं छूता हूं तुम्हें। मैं छूता हूं ऑस्ट्रेलिया में, मैं छूता हूं। और जो लोग मलेशिया में देख रहे, मैं देख रहा हूं तुम्हें। चिंता मत करो। आप सोच रहे हो मेरा नाम, मैंने इसीलिए तुम्हारा नाम लिया। मैं बोलता हूं तुम्हारे सबके घरों में मैं अभी इन योजनाओं को, ओ जैसे एक देश में वो लागू करते हैं कानून को, मैं बोलता हूं आज परमेश्वर के इस वचन को मैं तुम्हारे घरों पे लागू करता हूं यीशु के नाम में। मैं बोलता हूं जहां जहां तुम परफेक्ट नहीं हो, जहां जहां तुम्हारे बच्चे परफेक्ट नहीं है, जहां जहां तुम्हारे चर्च की कलीसियाएं परफेक्ट नहीं है, आज परफेक्ट हो चुका यीशु के नाम से। आज स्टैब्लिश हो चुका यीशु के नाम से। आज सेटल हो चुका यीशु के नाम से। और स्ट्रॉन्ग हो चुका यीशु के नाम से। ये वचन तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे यीशु के नाम से। साल मुबारक मेरा गाँव सनाया आवाज मिल गए। साल मुबारक मेरा गाँव सनाया आवाज मिल गए। साल मुबारक मेरा गाँव सनाया आवाज मिल गए। इतना अंदर से तुम्हें उछलना है, अंदर से कितना कि नया सब कुछ लेकर जा रहे हो, लागू हो गया है। आपको पता, जब नया सुविधाएं लागू होती हैं, आप किसी की इंतजार में थे, ऐसा चांस जो तुम्हें नया कर दे, तुम्हारा घर बाहर सब कुछ, आज वही है, वो हो चुका यीशु के नाम से। मुझे परमेश्वर ने बार बार इस बात को बोला कि यही दिन है, एक जन ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में गवाही नहीं लेकर आएगा परमेश्वर। एक भी जन ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में बड़ी गवाहियों को नहीं देखोगे यीशु के नाम से। क्योंकि तुम्हारा महाअभिषेक 2024 का आज हो चुका, आज हो चुका। और ये अब नया करेगा तुम्हारे घरों को, तुम्हारे चर्चों को, तुम्हारी मिनिस्ट्रियों को, सब कुछ नया करेगा यीशु मसीह के नाम से। और जब तुम नया पाकर जा रहे हो तो तुम जाते ही घरों में नयापन देखोगे। मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों से आज एक भी ऐसा जन नहीं होगा जिसके घरों में उदासियां छुप कर बैठी रहेगी, वो जा चुकी यीशु के नाम से। साल मुबारक मेरा गाँव सनाया आवाज मिल गए। साल मुबारक मेरा गाँव सनाया आवाज मिल गए। उठाओ हाथों को। पवित्र आत्मा जी, खुदावंद जितने शब्दों को खुदावंद आज हमने बोला है, जो आपने दिए परमेश्वर, उन शब्दों पे स्वर्गदूत जाए इनके घरों में, और जो लोग इनके घरों में अभी सो रहे हैं उनके ऊपर वो शब्द इम्पार्ट कर दे खुदावंद। खुदावंद इनकी कलीसियाएं सो रही है, उनके ऊपर वो शब्द इम्पार्ट हो जाए। वो कैसे उठे, उनको दिखे आज नया दिन चढ़ गया है, आज नया जीवन हो गया मेरा। वो इनको बोलेंगे और ये गवाहियां सुनेंगे हम कि आज मुझे नया दिख रहा है सब कुछ।
पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत जाएं और उनको छुएं और ये शब्दों को उनके जीवन में और रिलीज करते हैं, हम पाठ करते हैं। हम परमेश्वर इनके चर्चों में जाए, इनके जॉब में जाए, इनके बिजनेस में जाए, इनके फाइनेंस में जाए, इनके पर्सनल जीवन में स्वर्गदूत जाए, ये शब्दों को सीज करें, ये शब्दों को पक्का करे मेरे परमेश्वर, और ये शब्द इनके जीवन में सदा बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम आज सबने सरेंडर किया खुदावंद। पवित्र आत्मा आपकी खुदावंद दया इनके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे सबके ऊपर आपकी दया परमेश्वर तेरे दास दासियों के ऊपर परमेश्वर जीसस। पवित्र आत्मा जी आपकी बड़ी दया, बड़ा बल परमेश्वर, आज खुदावंद आपका मन वो समझ आया इनको खुदावंद कि अपनी योजनाओं के साथ तुम महाअभिषेक लेकर जा रहे हो वो सही नहीं है। योजनाएं भी परमेश्वर आज से आपकी चलेंगी, आज से सब कुछ आप परमेश्वर वैसा करें जैसा आप चाहते हो हमारे जीवन में होना चाहिए खुदावंद। परमेश्वर हम सरेंडर करते हैं, हम सब सरेंडर करते हैं, इनके बच्चे सरेंडर करते हैं, इनके चर्च सरेंडर करते हैं, इनके लोग सब घर घराने सरेंडर करते हैं। परमेश्वर आप कंट्रोल करें चारों दिशाओं पे। 2024 जो आपने दिखाया चमकता हुआ, मैं जानता हूं उसकी शुरुआत हो चुकी है खुदा। प्रभु यीशु सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं खुदा, तेरे दासों को, तेरे दासियों को, तेरे विश्वासियों को, लोगों को परमेश्वर, सब योजनाओं को, और परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनके संग जाएं, और परमेश्वर जैसे ही ये पहुंचे सब कुछ नया और नई गवाहियां इनको आपकी दया से दिखे खुदा। परमेश्वर मैं अपने आप को, अपनी योजनाएं और इन सबको, मेरा महासामर्थी परिवार को मैं खुदावंद तेरे हाथों में देता हूं, और प्रभु यीशु आपके पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। साल मुबारक मेरे गाँव सनाया वादी मिल गए, साल मुबारक मेरा गाँव सनाया वादी मिल गए, साल मुबारक मेरा गाँव सनाया वादी मिल गए, साल मुबारक मेरा गाँव सनाया वादी मिल गए। चिट्ठी कर लई उठी आवाज नाल तेनू भुलो जाए, तेनू भुलो जाए, तेनू भुलो जाए, तेनू भुलो जाए। चिट्ठी कर लई उठी आवाज नाल तेनू भुलो जाए, तेनू भुलो जाए, तेनू भुलो जाए, तेनू भुलो जाए। नवे साल विच तेरा सब कुछ, नवे साल विच तेरा सब कुछ खुशबू करेगा। ए साल मुबारक मेरा गाँव सनाया वादी मिल गए। ये वाकया में साल आपका ही है ये, और इस साल में आप बहुत बड़ी योजनाओं को देखने जा रहे हैं। नई नई योजनाएं परमेश्वर आपके जीवन में आज से ही, जो शब्द देता है परमेश्वर वो इसीलिए देता है क्योंकि उसने पूरा करना है तुम्हारे जीवन में। आमीन। और ये क्यों बताया गया आज? क्योंकि आपको लगता है कि कुछ लोगों के जीवन में कैसे गवाहियां आ रही हैं, वो ऐसे आ रहे हैं कि वो सरेंडर हो रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। हमने कम से कम नहीं तो कई 100
केसेस देखे, चर्चेस देखे जिसमें यही खामियां पाई गई कि आप अपनी योजनाएं बनाते जा रहे हो छोटी छोटी बातों में। बिल्कुल नहीं करना। आज आपने जैसे सरेंडर किया, अब तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में एकदम से वो जो तुम यहां पे सुनते हो लोगों के जीवन में गवाहियां, आज से तुम्हारे जीवन में भी वो बनेगी। और जो परमेश्वर के दास पहली बार आए हैं उनका महाअभिषेक किया जाएगा। और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो आपने टोकन से ही मिलना है। आप जब भी टोकन लेते हो वो टोकन में मिलने का समय है जब आप सभा में आते हो। सभा खत्म होती है तो आपने मेरे घर पे आना है। बहुत से लोग टोकन ले लेते हैं तो पहले ही सभा से आते हैं। ऐसे नहीं करना। मैं प्रार्थना में होता हूं, मैं मिल नहीं पाऊंगा तुम्हें। आपने टोकन लेना है तो इस सभा के बाद आपको मेरे घर पे लेकर जाया जाएगा, फिर मैं आपसे मिलूंगा। और अगर कुछ भी इमरजेंसी है आपको तो आपने प्रेयर लाइन नंबर पे बात करोगे तो इमरजेंसी भी आपको मिला जाएगा, चाहे टोकन आपके पास है चाहे नहीं है। और जो चर्च हैं, छोटे चर्च हैं, बड़े चर्च हैं, मैंने विजिट शुरू कर दिए। अगर आप विजिट चाहते हो आप लिखाओगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मैं विजिट श्योर करूंगा आपके चर्च में। मैं जा रहा हूं चर्चों में। बहुत से चर्चों की ऐसे नहीं है कि हम वीडियो डाल रहे हैं आपको पता चले। मैं विजिट कर रहा हूं पर्सनली चर्चों के अंदर, छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, क्योंकि अब छोटा भी बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो इसलिए आपने अगर विजिट चाहते हो तो हम जरूर आएंगे। आगे की जो फास्टिंग प्रेयर योजनाएं हैं अगले हफ्ते सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट वीक जिनके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, आज मैंने लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला है जिनके जीवन में बड़े चमत्कार नहीं हो रहे, ऑनलाइन भी सुने ध्यान से। अगर आपके जीवन में बड़े चमत्कार नहीं हो पा रहे तो अगला हफ्ता साल का पहला महीने में वो इम्पार्टेशन होगी। तुम ऐसे बदल जाओगे कि जिसको छुओगे उसको चंगा करके छोड़ोगे। आमीन। इजराइल से कुछ और बहुत कुछ आया हुआ है, मैं लेकर आऊंगा उसको, वो सरप्राइज है। मैं जानता हूं इम्पार्टेशन तुम्हें चेंज कर देगी। जिनके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे, नेक्स्ट वीक चमत्कारों को इम्पार्ट करने का, और वो सब कुछ चेंज कर देगा। इसलिए आपने ध्यान रखो, तुम आत्मा में जितने फैसले तकड़े लोगे, तुम सीखोगे, तुम आगे बढ़ोगे। अब ठंड गर्मी का भी मैं ये खत्म कर दूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज हमने ये अभी 20-30 ही लगे हुए हीटर, 50 हीटर, अब 50 और आएंगे, 100। आपके अकेले के ऊपर क्यों ना हमें हीटिंग करनी पड़े। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब एक जन तैयार हो गया, मैं तैयार हूं पूरी योजनाओं के साथ। क्यों? परमेश्वर ने मुझे भेजा इसलिए, पर मुझे खड़ा इसलिए किया है कि जो छोटा है उसको बहुत बड़ा करना है। आमीन। तो आपके पास अगर एक ही बहाना है, ठंड है, गर्मी है, वो है, ये छोड़ना है जो महासामर से तुम्हें दूर कर रहे हैं। जब तुम बढ़ोगे तुम्हारे जीवन में रिजल्ट आएगा। और जो परमेश्वर के घर से गिफ्ट आए हैं उनके भी नाम अनाउंस किए जाएंगे। और नेक्स्ट वीक आप जितने जो रह गए हैं, थोड़े बहुत जिनके पास अनॉइंटिंग रुमाल नहीं पहुंचा, ऑलमोस्ट सबको दे दिया जाएगा नेक्स्ट वीक। ऑलमोस्ट सबके पास पहुंच जाएगा घरों में। प्रीति जी कनेडा वो पहुंच जाएंगे पुलपिट ते
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ ਗਿਫਟ पेंट किया जाना है। पास्टर शमी जी यूके और अभी परमेश्वर के दासों का महाअभिषेक किया जाएगा और आपके जीवन में 4 चिन्ह आएंगे। जीसस। पास्टर शमी जी यूके वो भी पुलपिट पे पहुंच जाएंगे। पास्टर नीशू जी दिल्ली वो भी पुलपिट पे पहुंच जाएंगे। पास्टर तारा गिल जी वो भी पुलपिट पे पहुंच जाएंगे। पास्टर रिबेका जी उत्तराखंड वो भी पुलपिट पे पहुंच जाएंगे। अज परमेश्वर दे घर दे अंदर उहदे उस स्थान तो यरूशलेम इजराइल तो जिहड़ा प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जा रहा है, उन्हां दे अंदर पहला नाम पास्टर प्रीति जी कनेडा तो वो पुलपिट ते पहुंच जान। पास्टर शमी जी यूके तो जिहड़े आए आ वो भी पहुंच जान पुलपिट ते। पास्टर नीशू जी दिल्ली वो भी पुलपिट ते पहुंच जान और पास्टर तारा गिल जी वो भी पुलपिट ते पहुंच जान। सुनिए, अगर आप आउट ऑफ पंजाब आए हो, जैसे अभी महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, केरला से परमेश्वर के दास लोग आ रहे हैं, तो आपने ध्यान से सुनना। आप मिलना चाहते हो, आप यहां पर आकर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इतनी दूर से आए हो तो आपको मिला जाएगा, लेकिन आप बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा और फिर आपसे मिला नहीं जाएगा। तो अगर आप बाहर से आते हो आप इमीडिएट भी मिल सकते हो। गॉड ब्लेस यू। पास्टर प्रीति जी, पास्टर शमी जी, पास्टर निशु जी दिल्ली, पास्टर तारा गिल जी और पास्टर रिबेका जी उत्तराखंड पहुंच जाएंगे पुलपिट के ऊपर। अज प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जा रहा परमेश्वर के दास के वालों। तुसीं जानते हैं महासमरत के अंदर हर चीज फ्री है, किसी का कोई भी फीस या पैसा कुछ नहीं लिया जाता। तो एक गिफ्ट चाहे डॉलर की कीमत है पर इन्हू फ्री दिता जा रहा। पिछले 1 साल तो ये दूसरा साल शुरू हो गया। तो अज जड़ा गिफ्ट प्रेयर शॉल पेंट किया जा रहा, पास्टर प्रीति जी कनेडा, पास्टर शमी जी यूके, पास्टर निशु जी दिल्ली, पास्टर तारा गिल जी और पास्टर रिबेका जी उत्तराखंड वो पुलपिट पे पहुंच जाए। कितने भी मेरी आवाज सुनते हैं ताकि आज उन्होंने प्रेयर शॉल जड़ा वो गिफ्ट पेंट किया जा सके। तो आज परमेश्वर के दास दासियां जिन्हों का चुनाव होया प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया गया, सुनांगे इन्हों के मुख चों की महसूस करते हैं इस बड़े मान दे लई जिहड़ा परमेश्वर ने इन्हों बख्शिया। उन्होंने माइक दिता जाए। हाँ जी पास्टर जी। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मैनू कोई एक्सपैक्टेशन नहीं सीगी कि पापा मैनू एडा वड्डा दर्जा देणगे पास्टर दा। ते मैनू सिर्फ इन्ना कहा गया सी कि प्रेयर शॉल मिलने आ ते मैं पुलपिट ते आ गई। ते जब मेरा नाम अनाउंस किया गया कि पास्टर प्रीति, ते मैं पापा नूं कहा कि पापा तुसीं मैनू एडा वड्डा दर्जा दे। पापा कहंदे बस तू पास्टर ही आ हुण। ते मैं परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदी हां ते थैंक यू जीसस कि उन्होंने मैनू चुनिया आ, ठहराया कि मैं फल लैके आवां ते मैं दूसरियां दा भी फल मतलब देण दा कारण बना। धन्नवाद करदी हां परमेश्वर यीशु मसीह दा, धन्नवाद करदी हां पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दा। थैंक यू। यूके कनेडा वाले इंग्लिश भी बोल सकते हैं जरूर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन्हां दी भाषा समझ आएगी जिहड़े उन्हां नूं उन्हां दे कंट्री तो देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं शमी यूके तो मैं इस काबिल नहीं सी जो अज पापा जी ने सानू इस शॉल नाल सम्मानित किया। मैं एक्सपैक्ट भी नहीं सी कीता बिकॉज मैनू यही दसिया गया सीगा कि तुहानू शॉल दिते जाणगे।
ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਹਾ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਭਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ अगर मिनिस्ट्री करते करते तुसी हंब चुके हैं ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि नहीं हुण मेरा कुछ नहीं बनना, तो महासामरथ तुहाडे लिए है। अगर सब कुछ ट्राई कर लिया तो एक बार महासामरथ नूं जरूर चैक करो, ताकि परमेश्वर तुहाडे जीवन के अंदर वो कर सके जिन्हों तुसी सपना सजा के अपने जीवन दे विच आए सी। तो अज महासामरथ के अंदर परमेश्वर दे संतां दे वल्लों प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किए गए हैं। इस तरह नाल उस सबना नूं दिते जाने हैं। अगर नहीं मिलिया तो संतां दे नंबर ते तुसी अपनी फोटो और बोल के भेज सकते हैं। तो तुसी जानते हैं कि अज दिन की सभा भी है, ठीक पूरे राइट टाइम ते 1 तो 4 बजे तक वो सभा हुंदी है। और उस सभा दे विच तुसी आके अपना डिलीवरेंस पा सकते हैं। और डिलीवरेंस सभा आ। इस तो इलावा जड़ियाँ हदायत मिलियां उन्हां दे विच बने रहना, जिस तरह नंबर देना लेना नहीं और बिना पुछे एक दूसरे